अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल आया है मक्का से, नाम है अहमद, और इनका सवाल है हज पर बहुत लोग सेल्फी वगैरह लेते हैं। अच्छा, बस इतना ही लिखा हुआ। अच्छा, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। वाई इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो बीमारी है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितने मक्का मुकर्रमा में जो काबे में लोग जाते हैं, इनसे वैसे फ़ोन बंद करवा देना चाहिए। देखिए, अभी मैंने पिछले लेक्चर में ये बात की थी, जब हम जॉब करते हैं तो हमें अपने मैनेजर का ख़्याल होता है और हमें अपने बॉस का कितना ख़्याल होता है कि हम अपने आप को साफ़ सुथरा करके जाएं और हमसे कुछ स्मेल वगैरह ना आए, और हम एक बहुत अच्छी तरीके से अपीयरेंस बन के जाएं ताकि हमारा मैनेजर भी खुश हो और बॉस भी खुश हो, और इसमें हमारी हो सके तो प्रमोशन भी हो जाए। ठीक है, हमें कितना ख्याल होता है कि हमारी जॉब ना चली जाए, हम प्रोग्रेस करें, हार्ड वर्क करें, अपने आप को अच्छा बना के रखें, कोलीग से भी बना के रखें। हमें इस चीज़ का कितना ख्याल होता है कि हमारा बॉस नाराज़ ना हो जाए और हमारे मैनेजर नाराज़ ना हो जाए। हम कितना अपने आप को अच्छा तरह बना के जाते हैं। लेकिन जब हम समझें कि अगर मस्जिद नहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये भी देखा गया है कि लोग जो सोए होते हैं उसी सोए हुए कपड़ों में उठते हैं, उसी में वज़ू करके फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़्यादातर फ़जर की नमाज़ में ये होता है क्योंकि वो सुबह का टाइम होता है, उसी स्लीपिंग ड्रेस में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ कहा जाऊँ कि जिसने कायनात बनाई है, ठीक है ना, इतना बड़ा खालिक है, वो हमारा मालिक है, पालने वाला है, सब कुछ देने वाला है, अनगिनत जो है नेमतें हमारे ऊपर निछावर करने वाला है। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आता, जब उसके पास जाते हैं और हम ऐसे गंदे मंदे बन के जाते हैं जो सोए उठे और बस वज़ू किया, सोई हुई आँखें बातों में अजमाई लेते हुए आगे जाके मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कर देते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम इतने बड़े मालिक के सामने जाते हैं, हम एक बॉस से इतना घबराते हैं। अच्छा, ये जो बॉस से हमें तनख्वाह मिलती है, ये भी तनख्वाह अल्लाह देने वाला है। अच्छा, जो मेन बॉस है हमें उसका ख्याल नहीं आता, लेकिन जो एक इंसान की शक्ल में हमें बॉस नज़र आता है, मैनेजर नज़र आता है, हमें उसका ख्याल हो जाता है कि हम इसके दरबार में ऐसे सोए हुए कपड़ों में गंदे मंदे बन के उसके मसले ऊपर खड़े हो जाते हैं। कितनी एक अफ़सोस की बात है कि मुसलमानों को इतना एक कमज़ोर ईमान है कि उसी सोए हुए कपड़े में हम उठ के नमाज़ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक जॉब का वक्त आता है, हम इतने साफ़ सुथरे होकर अच्छे कपड़े, अच्छी टाई लगा के जाते हैं, अच्छी शर्ट चूज़ करते हैं, अच्छी पैंट पहनते हैं, और कहीं कॉन्सर्ट में जाना हो या मीटिंग में जाना हो या गैदरिंग में या वेडिंग पार्टी में जाना हो, तो हम इतने बन ठन के जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हम वही सोए हुए कपड़ों में खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करता कि हम लोग कभी ऐसा पॉसिबल है कोई आज तक मुसलमान सोए हुए कपड़ों में जाके किसी वेडिंग हॉल में गया हो या पार्टी में गया हो? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उसका ख्याल होता है, हमें अल्लाह ताला का ख्याल नहीं होता। अच्छा, बात करने का मकसद ये था कि हमारे दिल में ये समझ होनी चाहिए कि हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं। हज के आदाब क्या हैं, और वहाँ पे खड़े कैसे होना है, बैठना कैसे है, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करनी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, लोगों को भी मौका देना है ये करने का, लोगों की खिदमत करनी है ताकि हमें ज़्यादा सवाब कमाने का मौका मिले। ठीक है, अब ये जो एक शैतान एक चीज़ नहीं डाल दी है कि अल्लाह के घर में जाके सेल्फीज़ लेना, और अच्छा ऐसे भी देखा कि ख़वातीन वहाँ पे भी मेकअप करके जाती हैं, अपने आप को संवार के रखती हैं। ऐसे जेंटलमैन आदमी भी देखे हैं जैसे अपने आप को संवार के वहाँ पे जाते हैं। देखिए, जहाँ तक एक संवारने का ताल्लुक़ है, अपने आप को साफ़ सुथरा करना एक हलाल किया गया। अब यह नहीं कि अपने आप को एक डिकोर करके अल्लाह ताला के घर में जाए। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत नहीं चाहिए और ना ही ऐसा हज कबूल होता है। एक और चीज़ से समझ लें, ऐसा हज कबूल नहीं होता। हज का ताल्लुक़ होता है सिंसियरिटी के साथ। और पाकिस्तान, इंडिया और काफ़ी कंट्रीज़ वगैरह में देखें, लोग कंपटीशन के तौर पे भी हज करते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार हज पे गया था, हमने भी जाना है। अच्छा, इनके 2 गए थे, हम 4 जाएंगे। ये किसी का ना तो हज कबूल हो रहा है, ना किसी का कोई कर्म कबूल हो रहा है, ना किसी की नमाज़ कबूल हो रही है। अल्लाह के घर में जाने की जो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो है सिंसेरिटी। हम वहाँ पे किसके घर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम जा रहे हैं सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने। दिस इज़ द वन ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, जो हमें हज हमारे ऊपर ऑब्लिगेटेड है। लेकिन अगर जाके आप वहाँ पे सेल्फीज़ लेना शुरू कर दें या फ़ोटोग्राफी शुरू कर दें, पहली बात है कि अल्लाह के घर में जाएं, सेल्फ़ी लेनी है बाहर जाके लें,
क्योंकि फ़ोटो लेना भी एक हराम चीज़ है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के घर में जाके सेल्फीज़ लेना या फ़ोटोग्राफी करना, अपनी नहीं किसी और की फ़ोटो लेना, ये सारी कैटेगरी एक हराम में आ रही है। अल्लाह के घर में जाकर भी हराम का काम नहीं छोड़ते, जब वहाँ पर भी कि शैतान अंदर से ये तंग करता है कि ये करें। फिर सेल्फीज लेके अपने रिश्तेदारों को जल्दी जल्दी व्हाट्सअप पे मैसेज भेजते हैं, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, देखो मैंने कैसा ड्रेसअप किया था। ये सारी चीज़ें हराम है। ऐसा अल्लाह ताला को ऐसा हज नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को हज कबूल है जो सिंसियरिटी के साथ हो, और 100% 99% नहीं, 100% सिर्फ अल्लाह के लिए वहाँ पर जाए कि मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूँ, उसको राज़ी करने जा रहा हूँ, ना कि मैं सेल्फ़ी करने जा रहा हूँ, ना मैं टूरिंग पे जा रहा हूँ, किसी चीज़ पर नहीं जा रहा हूँ। जैसे सही बुखारी की पहली हदीस में ही ये हदीस बयान की गई है। उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उन्होंने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो जितने भी आपका जो टोटल अमाल है उसका दारोमदार आपके नीयत के ऊपर है, आप घर से क्या करने जा रहे हैं। ना तो टूरिंग की नीयत से जाएं। अच्छा, फिर क्या होता है कि टूरिंग की नीयत जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हम टूरिंग की नीयत से जा रहे हैं, वहाँ पे बेशुमार फ़ोटोग्राफी हो रही है, जगह जगह पे वज़ू कर रहे हैं उसमें भी फ़ोटोग्राफी हो रही है, ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं सजदे में जा रहे हैं उसमें भी फ़ोटोग्राफी हो रही है। अच्छा, एक होता है प्रोफेशनली काम होता है, जिनकी ये चले फील्ड है, जो नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ाना सिखा रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी बना रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल हलाल है, क्योंकि एक टीचर है वो बता रहा है कि ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं, ये करते हैं। अब ये जो अल्लाह के घर में सजदे में जा रहे हैं उसकी फ़ोटो ली जा रही है। ख़वातीन हैं वो हाथ में सेल्फी पकड़ के अपनी फ़ोटो ला रहे हैं, ये फेस बना रहे हैं, ये उनको ये भी नहीं पता कि अल्लाह ऊपर से आसमान से देख रहा है कि मेरे घर में ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये हज करने आए हैं, यहाँ पर सेल्फीज़ लेने आए। सेल्फीज़ लेना बिल्कुल हराम है। वहाँ पे अल्लाह के घर में जाएं, फ़ोन को बंद करके जाएं। एक और चीज़ नोट कर लें, बहुत से मैंने सुना है जिन लोगों से अगर मैं उनसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ फ़ोन को जो है ना या तो साइलेंट कर दें या बंद कर दें, वो कहते हैं कि हमने वाइब्रेशन पे रखा है। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब होने में और बेल बजने में फ़र्क क्या है? देखिए, बेल बजने में और वाइब्रेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बेल है वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करती है, जो वाइब्रेशन है नमाज़ पढ़ते पढ़ते आपकी पॉकेट में वाइब्रेट फ़ोन करेगा तो सिर्फ आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप देखें, आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप अच्छा यही चीज़ अगर कोई मुसलमान जॉब कर रहा है, अगर उससे कहा जाए आप अपने बॉस के सामने फ़ोन उठा के 2 मिनट बात करके दिखाइए, वो कभी भी नहीं करेगा, उसको पता है मैं फायर हो जाऊँगा। फिर वो जॉब पर भी फ़ोन को कम यूज़ करता है कि वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो मेरा बॉस अंदर बैठे मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि कौन एम्प्लॉई क्या कर रहा है। फिर वहाँ पे हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब अल्लाह के घर में जो एक कायनात बनाने वाला खालिक है, उसके घर में बैठ के, उसके काबे के सामने बैठ के हम सेल्फीज़ लेते हैं, ये नहीं पता कि हमारा बॉस हमें देख रहा है, फिर वो तब ख्याल नहीं आता। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर अल्लाह ताला नेमतें बंद कर देना, पर अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाले हैं, वो तो फिर भी इंसान नाफरमानी करे भी तो अल्लाह ताला की नेमतें बंद नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर 1 मिनट अगर समझें कि किसी की जॉब चली गई है ना, जॉब चली गई, वो सबसे पहले पता क्या करेगा? वो सबसे पहले मस्जिद भागेगा, मस्जिद जाके वहाँ पे रोएगा, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह तूने मुझे रिज़्क दिया था, मैंने परवाह नहीं की, अब तो मुझे माफ़ कर दे। फिर अल्लाह ताला तो को पता है कि इंसान की फ़ितरत कैसी है, उसको तो यहाँ माफ़ करेगा तो 2 दिन बाद फिर वही वैसे ही करेगा। तो बात करने का मकसद ये था कि हम देखें, हम जॉब पे इतना ख्याल करते हैं कि हमारा बॉस हमें फायर कर देगा, हमारा बॉस हमें फायर कर देगा, हमारा मैनेजर हमारी कंप्लेन कर देगा, हमें कितना ख्याल होता है कि हम जॉब ना, अपनी हमारी जॉब ना चली जाए। लेकिन हम अल्लाह के घर में जाके यही चीज़ें करते हैं अपने बॉस के सामने, जो हमें जो हमारा बॉस हमें 24 घंटे देखता है। एक बॉस है जो सुबह से लेकर शाम तक हमें देखते हैं जॉब टाइमिंग के ऊपर, लेकिन हमारा एक बॉस है जो हमें रोटी खिलाता है, हमें सांस देता है, जिसने हमें हाथ पैर दिए, हर चीज़ अता फरमाई है। उस बॉस का हमें ख्याल नहीं आता। हम उसके घर पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी फ़ोन होता है, क़याम खड़े होते हैं, वहाँ पर मुंह में सूरत फातिहा चल रही होती है और साथ में फ़ोन वगैरह चल रहा होता है। इसकी वजह क्या है? कम ईमान होना। अच्छा, यही चीज़ अगर किसी को कही जाए कि भाई आप अपनी जॉब पे ज़रा 2 मिनट बॉस के सामने फ़ोन यूज़ करके दिखाते हैं, वो कभी भी नहीं करेगा। ये होता है एक जैसे सूरत बकरा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। तो जो मुत्तकी लोग हैं अपने आप को रोकने वाले हैं कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ें मना किया, मैं ना करूँ। अच्छा, जो इंसान किसी के प्यार का अंदाज़ा लगाना हो, कोई कहता है कि मैं अल्लाह से इतना प्यार करता हूँ, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से इतना प्यार करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, इन लोगों के लिए सिर्फ दावे होते हैं।
लेकिन ये अल्लाह के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। अब यही बात के ऊपर अगर गौर किया जाए तो हम अपने जो दुनिया वाले बॉस हैं, हम उनसे कितना डरते हैं कि उनकी खुशी के लिए हम अपने आप को संवार के रखते हैं, जॉब अच्छी करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, टाई सिलेक्ट करते हैं, कपड़ों का शर्ट का कलर सेलेक्ट करते हैं, पैंट का कलर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम एक अल्लाह के सामने जाते हैं तो फजर के वक्त क्या होता है, वही सोए उठे और वज़ू किया और बस मसल्ले पर चले गए। अच्छा, अगर यही चीज़ अगर कहे ना कि बॉस अगर दुनिया में कह दे कि मैं तुम्हें ओवर टाइम पैसा दूंगा, तुमने इतने बजे आना है, तो वो चाहे आधी रात का भी वक्त होगा ना, आप देखें किस तरह हम सज सवर के जाते हैं अपने बॉस के लिए। लेकिन यही चीज़ एक नोट करने वाली है कि हमें जो रिज़्क देने वाला है वो ये बॉस नहीं है। ये बॉस तो एक समझे कि एक दुनियावी बॉस है, लेकिन जो मेन रिज़्क है, जो मेन राज़िक है हमारा, वो एक अल्लाह ताला की ज़ात है। ये तो एक ज़रिया इंसान का है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला उसके दिल में डाल के हमारा रिज़्क बंद करवा सकते हैं, हमारा कारोबार बंद करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। यही हमारे ऊपर एक आजमाइश होती है कि जैसे हमारा राज़िक कौन है, हमें रिज़्क देने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है। ये इंसान सिर्फ एक दूसरे का ज़रिया बने हुए हैं। अल्लाह ने ही ज़रिए बनाए हुए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, लेकिन इनके पीछे जो मेन जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अल्लाह ही अकेले तन्हा करने वाला है, वही रिज़्क देने वाला है। अब बात करने का सारा मसला मकसद ये था कि हम दुनिया के बॉस के लिए इतना कुछ सजते सवरते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के सामने जाते हैं वही सोए हुए कपड़े पहने होते हैं हमने। अब ये तो हो गई घर की बात। अगर मस्जिद में जाएं, लोकल मस्जिद में जाएं, यहाँ पे भी यही हाल होता है, स्मेलें आती हैं और कुछ लोग होते हैं बस ऐसे ही मुँह धोया और आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से बन के आते हैं कि नहीं हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं। अच्छा, ये तो होगी मस्जिद। लेकिन एक जो हमारी एक मुसलमानों का मेन जो एक समझे कि हेड क्वार्टर है ना, वो है मक्का, और हमारा जो हेड क्वार्टर है वो है काबा, जहाँ पे अल्लाह ताला ने एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ सारे दुनिया के मुसलमानों ने इस तरह मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। अब समझें कि हम साल में एक बार अल्लाह के घर में जाते हैं और वहाँ पे भी जाके हम एक टूरिंग की नीयत से जाएँ और कंपटीशन करके जाएँ और वहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं और वहाँ पे भी सजरे संवर रहे हैं। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज़ नज़र आती हैं या उनकी फ़ोटोज़ वगैरह गूगल वगैरह पे मिल जाती हैं। लोग काबे में खड़े होके ऊपर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वज़ू करते हुए फ़ोटो ले रहे हैं। देखें, जब अल्लाह के घर में जाएं, अपने दिल को टोटली 100% सिंसेरिटी करके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं कि हम वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं और क्या हमारा ये चीज़ें करने से हज कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्या इस वक्त कोई मुसलमान खलीफा होता है, जैसे सहाबा में से कोई होता, क्या वो इस चीज़ को परमिट करते कि फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, काबे के बीच में नमाज़ें पढ़ते हुए फ़ोटो ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। ये चीज़ें कबूल भी नहीं हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिबा के पैसे जा रहे हैं, कुछ लोग हराम के रिज़्क से अल्लाह के घर में जा रहे हैं। देखिए, ये कोई हज कबूल नहीं होता इससे। आप जितना मर्ज़ी इंसान अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि नहीं मैं अल्लाह के लिए गया हूँ और अल्लाह कबूल करने वाले हैं। अल्लाह कैसे कबूल करने वाले हैं जब एक चीज़ ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बता दी कि ये चीज़ हराम है, ये मत करो, फिर एक हराम की बुनियाद के ऊपर हज कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। जैसे लोगों का कारोबार होता है, सट्टे वाला कारोबार होता है, या गलत सामान बेच के उसका पैसा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। एक लंबी एक तो वो एक सेपरेट एक डिफरेंट टॉपिक है कि ये हज कबूल है या नहीं कबूल है। तो बेसिकली उसका जो एक सिंपल जवाब है उसे हज कबूल नहीं होता। इसी तरह ये जो सेल्फीज वगैरह लेते हैं, इससे हज कबूल नहीं होता। बल्कि जो 100% आप एक अजर कमाने जा रहे हैं, आप जाते हैं इतनी दूर अल्लाह के घर में अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन आप समझे कि जो 100 में से आप मार्क्स वापस लेके आते हैं, आप समझे कि 100 में से 10 मार्क्स लेते आते हैं। अब 10 मार्क्स किस चीज़ का हुआ? आपने जो 80% था, 90% था, वो मार्क्स वो हमें क्यों नहीं मिले? वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो आपने लाइफ में शायद की हैं, जो चीज़ें नहीं करने वाली थी वो आपने की हैं, जो करने वाली थी वो नहीं की। तो इन चीज़ों की वजह से जो एक 100% अल्लाह ताला ने आपको रिवार्ड देना होता है। इसी तरह जैसे फरमाया गया है कि जो जुमा की नमाज़ पढ़ने जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ने जाता है खुतबा से पहले या बहुत पहले जाके बैठ के वहाँ पे इबादत करता रहता है, तस्बीह करता रहता है, जिक्र करता रहता है, और जब तक इमाम सलाम नहीं भेज देता, और उसके बाद फिर भी 2 रकातें सुन्नत की पढ़ रहे हैं, 2 रकात नफल की पढ़ रहा है, फिर कंप्लीट नमाज पढ़ के वो मस्जिद से निकले, उसका सवाब समझे कि एक ऊँट के बराबर है।
अब वही इंसान, अब जो कोई मुसलमान है वो तब जुम्मा की नमाज़ में जा रहा है जब जमात खड़ी हो गई और सलाम फेरा और वापस घर चले गए। एक इंसान को ऊँट मिला इनाम में और एक इंसान को एक समझे कि एक मुर्गी का बच्चा मिला। अब इन दोनों में फ़र्क इतना है, ईमान का फ़र्क है, ईमान का फ़र्क है। अब वो मस्जिद में क्या क्या था, वहाँ पे गया था सिर्फ एक समझे कि मुर्गी का बच्चा लेके आ गया, और एक इंसान वो था जो एक ऊँट लेके आया। ये फ़र्क है दोनों के रिवार्ड में। हम चाहते हैं इतनी दूर से अल्लाह ताला के घर में जाएं, हमारे दिल में सबसे पहले एक सवाल उठना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे अल्लाह राज़ी हो, और हम ऐसा क्या ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ इंसान तब जानता है जब इंसान किसी से दिल से मोहब्बत करता है। इसलिए दावा करना बहुत आसान होता है। जैसे मैं अल्लाह से बहुत प्यार करता हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान ये दावा करता है मैं अल्लाह से इतना प्यार करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करता हूँ। दावा। अगर एक बच्चा है वो कहता है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और माँ के सामने उछल कूद शुरू कर देता है, क्या वो चीज़ माँ को खुश करेगी? वो चीज़ माँ को खुश नहीं करेगी, क्योंकि माँ ने उसको नहीं कहा कि तुम मुझे डांस करके दिखा या तुम मुझे बैंड बाजे बजा के दिखाओ। अगर वो माँ को राज़ी करना चाहता है तो सिर्फ माँ से ये पूछे, माँ आपको क्या पसंद है? तो माँ उसको कहेगी ओके तुम ये किताब लो, ये ट्यूशन का पढ़ो, ये तुम स्कूल का काम करो, या तो तुम कुरान पढ़ो, या ये चीज़ करो, ये चीज़ से मैं खुश होंगी। अगर समझे कि वो ये नहीं करता लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना शुरू कर देता माँ के सामने कि माँ मेरी खुश हो जाए, इस तरह माँ खुश नहीं होती। सिमिलरली हम कुछ ऐसे अमाल करें जिनसे हमें एक शोर हो कि अल्लाह ताला इनसे राज़ी है, और ये कुरान और हदीस और सुन्नत से साबित अमाल हों, ये उसकी शर्त है। अगर सुन्नत से हटकर कोई ऐसा अमल जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं मिलता, जो सहाबा की ज़िंदगी में हमें नहीं मिलता, वो गैर सुन्नत चीज़ है, वो चीज़ रिजेक्टेड है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कोई ऐसी चीज़ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से टकराएगी वो रिजेक्टेड है, वो क़यामत वाले दिन उसके किसी भी काम नहीं आएगी। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला के घर में जाएं, अपने आप को पूरा सिंसियर करके जाएं, साफ़ सुथरा होकर जाएं, मेकअप का सामान सब कुछ अपनी कंट्रीज़ में छोड़ के जाएं, वहाँ पे सादा लिबास में जाएं, और वहाँ पे सिर्फ आप इबादत करें। आप ये सोच के जा रहे हैं कि आप अपने आप को ज़िंदगी के जितने गुनाह हैं उसको वॉश करने जा रहे हैं, और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, ना कि ख़ुद की रज़ामंदी के लिए। और वहाँ पे शॉपिंग कर ली या कुछ, फिर होता क्या है, आते टाइम तस्वीरें लेके आते हैं, काफ़ी लोग गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं कि देखिए हम सऊदीया गए थे आज के लिए, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। ठीक है, उनके लिए तो गिफ्ट उनकी तकदीर में लिखा था, वो उनको मिल गया, लेकिन जो ख़ुद का हज था वो इन्होंने बर्बाद कर दिया टूरिंग के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।